नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आस्था, अनुशासन और श्रद्धा का अद्भुत संगम जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने कटरा पहुंचकर माता के चरणों में शीश नवाया और पुण्य लाभ अर्जित किया। खास बात यह रही कि मकर संक्रांति के दिन प्राचीन गुफा से दर्शन की धार्मिक मान्यता के चलते भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कटरा से भवन तक लंबी लंबी कतारें, जयकारों से गूंजता वातावरण और हर चेहरे पर श्रद्धा की चमक, ये जो नजारा था ये खुद में आध्यात्मिक अनुभव बन गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा को पूरी तरह से सक्रिय रखा गया। वहीं जगह जगह मुफ्त लंगर की व्यवस्था भी की गई ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके, उनका पूरा ख्याल रखा गया। इंदौर से लेकर कोलकाता तक पहली बार आए भक्तों से लेकर हर साल मकर संक्रांति पर आने वाले श्रद्धालुओं तक हर किसी के लिए ये दिन खास रहा। किसी ने देश की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी तो किसी ने माता के दरबार में सुकून और इत्मीनान का जो है एहसास किया। मौसम व्यवस्थाएं और आध्यात्मिक जो माहौल रहा, वहां पर सब कुछ मिलकर मकर संक्रांति को वैष्णो देवी धाम में यादगार बना गया। इसी आस्था और व्यवस्था की तस्वीरों के साथ देखिए मकर संक्रांति पर माता वैष्णो देवी की यात्रा की ये खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धा और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। कटरा से भवन तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आईं। देश के कोने कोने से आए भक्त माता के दर्शन के लिए उत्साहित दिखे। श्रद्धालुओं का मानना है कि मकर संक्रांति के दिन दर्शन करने से विशेष पुण्य मिलता है, क्योंकि इसी दिन प्राचीन गुफा खुलने की परंपरा और धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। यात्रा मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से संचालित की गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह मुफ्त लंगर की व्यवस्था भी की गई ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। मकर संक्रांति के मौके पर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस दिन को बेहद खास बताया। इंदौर से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि वो हर साल मकर संक्रांति के दिन ही माता के दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन गुफा से दर्शन का अनुभव अलग होता है और उन्होंने माता से देश की तरक्की और खुशहाली की दुआ भी मांगी है। वहीं कोलकाता से आए एक अन्य श्रद्धालु ने बताया कि वो 24 लोगों के साथ पहली बार माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हैं और मकर संक्रांति के दिन दर्शन करना उनके लिए बहुत खास अनुभव है। सबसे पहली बात तो बताऊंगा कि आज मकर संक्रांति का दिन है, जो साल में एक बार पावन गुफा जो खुलती है उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा हम लोगों को। हम सभी जने माँ से कामना करेंगे कि हमारे देश में सुकल मंगल सब शांति हो और पूरे देश में मंगलमय हो। मैं कोलकाता से हूँ। हम लोग कल आए हैं रात में। हाँ, अभी हम लोग जाने वाले हैं माता रानी के पास। आए नीचे से ऊपर आए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग अभी जाएंगे माता रानी के पास। हाँ, तो पहली बार आए आप? पहली बार आए हैं। आज मकर संक्रांति हाँ, पुरातन गुफा भी खुलने वाला है, सुने हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि वो हर साल नए साल के दौरान माता के दर्शन करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर आने से उन्हें ज्यादा आध्यात्मिक शांति महसूस हो रही है। ऋतु नाम के एक श्रद्धालु ने बताया कि वो हर महीने माता के दर्शन के लिए आती हैं और यहाँ आकर उन्हें सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के दिन दर्शन करना उनके लिए खुशी की बात है और अगर भीड़ कम रही तो वो प्राचीन गुफा से भी दर्शन करने की कोशिश करेंगी। माता रानी के भव्य दरबार में पहली बार आया हूँ। माता वैष्णो देवी का बुलावा ऐसा हुआ कि मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। एक रात को सोचा और दूसरी रात को मैं टिकट करवा के तत्काल में यहाँ आ गया और जिस हिसाब से यहाँ की व्यवस्था है उस हिसाब से मतलब यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मकर संक्रांति है, 14 तारीख है, जिसके उपलक्ष्य में माता रानी की भव्य गुफा खुली है। साल भर में एक बार ओपन होती है ये गुफा और ये हो सकता है कि हमारा सौभाग्य हो कि हमें इस माता रानी की गुफा के दर्शन हो। 4 बंदों की टोली है और हम हर साल माता के दर्शन के लिए आते हैं। नए साल की बार नए साल पे मकर संक्रांति पे पुरानी गुफा के दर्शन करने के लिए आए हैं माता पे। दिन तो वैसे ही बहुत खास है। आज एक मकर संक्रांति भी है, एकादशी का व्रत भी है,
दोनों चीजें हैं और दोनों चीजों का सबब मिलता है कि आज आके यहाँ पे दर्शन करो। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज तो कहते पुरानी गुफा खुली है, अगर कम लोग होंगे तो उन्होंने आज खोल देनी, घंटे 2 घंटे के लिए खोल देनी है। माता रानी करेगी तो शायद हमारे भी वहां से दर्शन हो जाए। बाकी देखते हैं माता रानी की जैसे कृपा। मकर संक्रांति के अवसर पर माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्राचीन गुफा को स्थिति के अनुसार खोला जाता है ताकि भीड़ को संतुलित रखा जा सके। साथ ही भवन में लोहड़ी का पर्व भी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया, जहां भक्तों ने लोक कल्याण, सुख शांति और समृद्धि की कामना की। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर वैष्णो देवी धाम में श्रद्धा, व्यवस्था और अनुशासन का संतुलित और शांत स्वरूप देखने को मिला। मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस दिन श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु जो वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शनीय दरबार से ये रवाना हो रहे हैं और आज खास बात ये रहती है कि श्रद्धालु इस दिन मकर संक्रांति का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन जो श्री माता वैष्णो देवी जी की प्राचीन गुफा है वो यहाँ पर जो वो खुलती है। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ का ध्यान रखते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा समय समय पर प्राचीन गुफा से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाते हैं। अगर भीड़ कम होगी तो ही श्रद्धालु जो प्राचीन गुफा से रवाना किए जाएंगे। तो श्रद्धालुओं में उत्साह है माता वैष्णो देवी जी के दरबार में मकर संक्रांति के दिन दर्शनों के लिए और इसके साथ साथ ही प्राचीन गुफा के से दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। श्री नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। तो मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार से सामने आई ये तस्वीर जहां श्रद्धा भी है, संयम भी है और सुव्यवस्था का भी एक उदाहरण देती है। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है और भीड़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राचीन जो गुफा है उसे वक्त वक्त पर खोला जा रहा है ताकि दर्शन सुचारू और सुरक्षित बने रहे। खास बात ये भी रही कि भवन में मकर संक्रांति के साथ साथ लोहड़ी का पर्व भी पूरी आस्था और शांति के साथ मनाया गया। भक्तों ने लोक कल्याण, सुख शांति और समृद्धि की कामना की और माता से अपने परिवार, समाज और देश के लिए दुआएं मांगी। श्रद्धालुओं ने न सिर्फ दर्शन को खास बनाया बल्कि श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं और मौसम की भी उन्होंने सराहना की, जिससे इस यात्रा को और भी सुकून भरा बना दिया गया। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।